मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आप जुड़े हैं तेज न्यूज़ जुंडला के साथ। इस समय हम पहुंचे हैं अनाज मंडी जुंडला में, जहां इनेलो सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला के निर्देश पर किसान कष्ट निवारण केंद्र खोले गए हैं। किसान कष्ट निवारण केंद्र पर आज सैकड़ों इनेलो कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी एकत्रित हुए और उन्होंने सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और कहा कि सरकार ने जो ये कानून किसानों पर थोपे हैं इन्हें वापस ले, अन्यथा इनेलो पार्टी सड़कों पर आने से भी गुरेज नहीं करेगी। इनेलो पदाधिकारियों ने कहा कि किसान तो पहले ही कुदरत की मार से मरा हुआ है, ऊपर से सरकार किसान विरोधी फरमान जारी करके आज का क्या एजेंडा आपके करके उन्हें बर्बाद करने का कार्य कर रही है, जिसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौधरी अभय सिंह चौटाला के निर्देश पर किसानों की हर लड़ाई लड़ने के लिए इनेलो कार्यकर्ता हमेशा किसानों के साथ खड़े रहेंगे। चौटाला जी ने पिछले दिनों 12 तारीख को मार्च को मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था, जिसमें मुख्यमंत्री ये कह रहा था भी मैंने कोई पता नहीं कौन सा कानून कब लागू हुआ। तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने उनसे सवाल जवाब किए थे भी जब आप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के तो कानून कैसे लागू होते हैं। तो उसके बाद जब कोई ढुलमुल रवैया रहा तो उसके बाद 28 तारीख को एक शिष्टमंडल चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में राज्यपाल जी को मिला, जिसमें मैं भी उस शिष्टमंडल में शामिल था। और राज्यपाल को खुले शब्दों में आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा था जो आज किसानों पर अन्याय जो बेवजह नियम लागू किए हैं ये किसान विरोधी हैं, इनको हटाया जाए। वो नियम थे जो सब यार्ड यानी छोटी मंडियां थी उनको ख़त्म करना और उनके लाइसेंस ना बनाना आड़तियों के, और दूसरा सरसों की खरीद बहुत लेट करना। जब सरसों खरीद इन्होंने शुरू करवाई गई आबे जी द्वारा, वो सरसों खरीद उस टाइम 70% मंडियों में आ चुकी थी। सरसों खरीद जब बड़े बड़े गोदामों में जा चुकी थी, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने यह आवाज़ उठाई उस दिन। और दूसरा जो ये 24 घंटे मंडियाँ खुली रहनी चाहिए ताकि जो रात को भी कटाई होती है गेहूँ की, क्योंकि दिन में खतरा रहता है आग का, इसलिए लोग रात को भी कटाई करवाते हैं। 24 घंटे मंडियाँ खुली रहनी चाहिए। दूसरा इन्होंने थोपा था जो ट्रैक्टरों पर नंबर प्लेट लगनी चाहिए, क्योंकि पहले भी कई सरकारों ने किसानों पर अन्यथा ये ट्रैक्टर के चलान करते थे, तो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने इसको किसान के ट्रैक्टर को गड्ढा घोषित किया था। जब से किसान के ट्रैक्टर को कोई नहीं कुछ कहता था, अब इन्होंने किसान के ट्रैक्टर को जबरदस्ती नंबर प्लेट वगैरह लगाने का फरमान जारी किया था, उसका भी विरोध किया चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने। और एक ये जो अंगूठे लगवाने वाला किसान को परेशान करने वाली बात थी, इसमें तो बहुत लंबी लंबी लाइनें लगेंगी और किसान अपनी फसल नहीं बेच पाएगा। इन सब के विरोध में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया और इन शर्तों का हटाने के लिए आज हर एक मंडी में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में और सभी मेन पदाधिकारियों की अध्यक्षता में मंडियों में जाकर के किसान सहायता केंद्र खोलने का आज जो हमने इकट्ठा हुए हैं, इसमें किसान अपनी समस्या लेकर के किसी टाइम भी आ सकता है। अगर किसान को किसी प्रकार की दिक्कत आए, आज हम उस बात कर लेकर के इकट्ठे हुए थे और आज के किसान को परेशान नहीं होने देते। पिछले दिनों में ज़्यादा समय ना लेता, पिछले दिनों इन्होंने जैसे बुढ़ापा पेंशन को लागू करवाना चौधरी अभय सिंह चौटाला द्वारा इन्होंने काट दी थी, पानी दिलवाना पंजाब से, और दूसरे जो यहाँ बेवजह इन पर किसानों पर अन्य बेवजह कानून थोपते हैं, इनको हटाने के लिए आज किसान की लड़ाई लड़ता है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला लड़ता है, और आज का मेन एजेंडा इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए। सर, कुछ किसानों का अभी ये भी कहना है कि जैसे किसी ने ठेके पर जमीन ली हुई है और वो ठेके का मालिक कहीं बाहर है, फॉरेन कंट्री में, लेडीज है जेंट्स है, और यहाँ पर अब की बार सुनने में आ रहा है कि वो जो जमीन का ओनर है, मालिक है, उसके अंगूठे लगे पोर्टल उसके नाम। इन सभी समस्याओं को देखते हुए आज हम सभी किसानों की समस्या सुनने के लिए सभी जिला प्रधान भाई सुरजीत सिंह भाई, यशबीर राणा जी, अलका प्रधान भाई मेहर सिंह जी, और हमारे स्टेट के युवा के प्रधान पूर्व में रहे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सुरजीत जी, और जितने भी साथी हैं जो जिम्मेवार हैं रामपाल जी, हम सभी इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। हर एक मंडी में जा करके, करनाल जिले की मंडियों में जा करके किसान सहायता केंद्र खोलने का जो हमने बीड़ा उठाया है, और चौधरी अभय सिंह चौटाला के निर्देश पर इन्हीं समस्याओं के लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो आज के इस एजेंडे को लेकर?
आज का एजेंडा सारा तो हमारे प्रधान जी ने आपको बता ही दिया है। अभय सिंह चौटाला, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला ये किसान परिवार से हैं और किसान की समस्याओं को शुरू से ही जानते हैं। चौधरी देवीलाल ने ही लोकसभा के अंदर किसान की बात रखी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा प्रदेश के अंदर रखी। गरीब की, मजदूर की इन्होंने राजनीति की। आज ये जो हमने यो किसान कष्ट निवारण ये हमने जो दफ्तर खोला है, ये भाई अभय सिंह चौटाला जी ने पहले हमारे सीएम साहब को मिले हैं। सीएम साहब का कोई खास रिस्पांस नहीं मिला। फिर उसके बाद राज्यपाल से बात की है और फिर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर स्टेट कार्यकारिणी में ये बात कही कि हर मंडी के अंदर हमारे कार्यकर्ता जिस प्रकार आज हम खड़े हैं, किसानों का कष्ट निवारण करने के लिए, चाहे उनको तकलीफ किसी प्रशासन से है चाहे सरकार से है, वो तकलीफ निवारण करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और जिस प्रकार आपने सवाल किया कि बाहर जो आदमी बैठा है उसकी जो अंगूठा लगाया जाएगा, वो उस बारे में यदि कोई अड़चन यहाँ होगी, हमारे नेता अभय सिंह चौटाला जी 2 घंटे के नोटिस पर यहाँ अवेलेबल होंगे। वो सारे समाधान हम अपने आप करवा देंगे। जो सरकार की तरफ से कोई खामी होगी उसको भी ठीक करवाने के लिए हम खड़े हैं। गलत काम किसी किसान के लिए नहीं होने देते। हिंदुस्तान के अंदर 5,500 MLA हैं, इनमें से सिर्फ एक ही अभय सिंह चौटाला था जब किसान विरोधी इन्होंने कानून लागू किए थे, इस्तीफा देकर इनके साथ खड़ा हुआ था। वही पोजीशन आज है। हम किसान के साथ हैं, किसान के साथ थे और किसान के साथ रहेंगे। इस जो ये कष्ट निवारण जो आपने यहाँ पे कष्ट निवारण केंद्र खोला है, तो क्या इसमें हकीकत में कष्ट निवारण करेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपकी मीडिया का धन्यवाद करता हूं। आप हर खबर बेखूबी से निभाते हैं, दिखाते हैं। और दूसरी बात, जो किसान की बात है, इन्होंने किसान के साथ तो हर बार कभी कोई कानून लाके, कभी किसान को कोई मार मार के ये काम कर रहे हैं। आज ये पोर्टल की बात लगा ले, ये बायोमेट्रिक की बात लगा ले। कुछ किसान बायोमेट्रिक की, आपने कहा था कुछ लोग ठेके पे जमीन लेके रखते हैं, ठेके की जमीन का ये बात है। कुछ लोग ठेके की जमीन पे लोग बाहर चले जाते हैं, वो बायोमेट्रिक कैसे करेंगे? दूसरी बात, ये बायोमेट्रिक नहीं होनी चाहिए। बायोमेट्रिक जैसे हम कोई सिम लेते हैं, सिम की एक ही बारी बायोमेट्रिक होता था। ये फसलों की क्यों बार बार बायोमेट्रिक करने का काम कर रहे हैं? मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, चेतावनी दे के ये कहना चाहता हूँ कि किसान विरोधी जो पार्टी है, ये किसान विरोधी पार्टी है। ये किसानों की कभी कोई पार्टी नहीं हुई है और आने वाला समय भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को होगा। और आज मैं आप सबसे एक बात जरूर कहूँगा, किसान बहुत दुखी है। पहले तो रामी बरसात से दुखी कर रहा है, दूसरा ये सरकार दुखी कर रही है। पिछले बार भी इन्होंने किसानों की एक हमारे बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया था, वो भी अभय सिंह चौटाला ने तुरंत प्रभाव से अपनी सारी पार्टी को एक बुलाया और बुला के कहा भी बुजुर्गों का अगर ये पेंशन करेगी तो हम पंचकुला के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने का काम करेंगे, आंदोलन करने का काम करेंगे। उससे सैनिक सरकार ने डर के मारे तुरंत प्रभाव से उसको लागू करने का काम किया था। वही आज किसान की बात है। किसान मंडी में जो भी, इसमें दूसरी बात एक हो रहा है, ये जो हमारे आड़ती हैं, आड़तियों का क्या कसूर है? अगर कोई कानून लागू भी करना होता है तो उसको भी किसान और आड़तियों से मिलजुल के ही कोई समाधान करना होता है। मैं तो सरकार से यही अपील करता हूँ, इसको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। आड़तियों को तो खुश कर दिया सैनिक सरकार ने अब की बार। कुछ नहीं, ये छोटे मोटे लॉलीपॉप हैं, ये लॉलीपॉप हैं, ये सारी पब्लिक जानती है। दूसरी बात, ये जो आड़तियों की बात कहते हैं, आड़तियों की भी पेमेंट 6-6 महीने में आती है। ये जिम्मेदार को कहाँ से देने का काम करेंगे? मैं आम आड़तियों के विरोध में भी नहीं है, हम अपनी किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने पीछे भी लड़ाई लड़ी है, पीछे किसानों की बात आई, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का काम किया था। आज तक कोई नेता ऐसा है जो अपने पद से इस्तीफा दे सकता है और दोबारा जाके इलेक्शन लड़ता है और फिर भी जीत के आता है? देखो, हमारी पार्टी 36 बरादरी की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। जब भी कोई किसान पे
कोई भी आफत आएगी हम उसको बढ़ चढ़कर किसानों के बीच में रहकर किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जय हिंद, जय चौटाला। इस समय हमारे साथ है राष्ट्रीय सचिव सुरजीत संधू जी, उनसे भी जानेंगे इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये सरकार, पहली बात तो सरकार को मुख्यमंत्री नहीं चला रही, सरकार को अफसर चला रहे हैं, एसीएस चला रहे हैं। वो कोई भी तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं। पिछले दिनों 60,000 बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया था। अभय सिंह चौटाला जी ने चेतावनी दी, 60,000 जो बुजुर्गों की पेंशन कटी थी उसको 4 महीने 200 रुपये बढ़ा करके देने का काम सरकार ने कर दिया, क्योंकि अभय सिंह चौटाला जी ने सख्त चेतावनी दी थी। उसके बाद 12,60,000 बीपीएल कार्ड काटने का काम सरकार ने किया। तो अभय सिंह चौटाला जी ने जिले वाइज प्रभारी की ड्यूटी लगाई। मैं भी कुरुक्षेत्र जिले का प्रभारी हूँ, सब हल्के का प्रभारी हूँ। हमारी ड्यूटी ये थी गांव गांव जाकर पता करो बीपीएल किन के कटे हुए हैं। तो हम उस पर काम ही कर रही थी हमारी पार्टी। अब सरकार ने नया फरमान जारी कर दिया कि किसानों के ऊपर वेरिफिकेशन के नाम पर इन्होंने बायोमेट्रिक लागू कर दी, नंबर प्लेट लागू कर दी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ओनर जो होता है, जो ज़मीन का मालिक होता है, उसके पास 5 एकड़ ज़मीन है, 10 एकड़ ज़मीन है, 50 एकड़ ज़मीन अगर है, हर बार ट्रैली के ऊपर बैठ करके वो ओनर कैसे आएगा? सरकार को सोचना चाहिए इसके ऊपर कि एक वो अपने गांव, अपने खेत के अंदर फसल कटवाएगा या मंडी में आकर के बैठेगा। वो हर ट्रॉली के ऊपर वो बैठ कर नहीं आ सकता। और 10 किले 50 किले का जमींदार से एक ट्रैक्टर ट्रॉली से कभी भी फसल को लेकर मंडी नहीं आ सकता। बिल्कुल। उसको पड़ोसी से ट्रॉली मांगनी पड़ती है, रिश्तेदारों से मांगनी पड़ती है, आस पड़ोस से मांगनी पड़ती है। 5-5, 7-7, 10 ट्रॉली डेली आती है उसकी, क्योंकि खेत में उसकी कंबाइन चली हुई है। दूसरी बात, ये सीजन 20 दिन का सारा होता है गेहूँ का। तो 20 दिन सीजन के अंदर 50 किले का जमींदार कैसे अपने मंडी में लेकर के आएगा फसल को? इसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हमारी सरकार से मांग है कि एक तो आपने जो 24 घंटे में से को घटा करके सुबह 6 से 8 बजे का समय रखा था, उसको 24 घंटे का समय करा जाए। और जो वेरिफिकेशन के नाम पर जो आप किसानों को परेशान करने जा रहे हो, इसको बंद किया जाए। क्योंकि जो घोटाले करते हैं वो किसान नहीं करता, ना कमीशन एजेंट करता, आड़ती करता। कोई घोटाला करता है तो ये अधिकारी करते हैं, मंडी सेक्रेटरी मिल करके करते हैं, मंडी इंस्पेक्टर मिल करके करते हैं, मौके के विधायक से मिल करके करते हैं, मंत्रियों से मिल करके करते हैं, एसीएस से मिल करके करते हैं। तो सरकार को अपने अधिकारियों पर लगाम लगाने चाहिए, ना कि किसानों को परेशान करना चाहिए। धन्यवाद। ये थे सुरजीत संधू, जिन्होंने सरकार की खामियों के बारे में जानकारी दी। अब विचार जानेंगे हल्का प्रधान मेहर सिंह जी से, उनका क्या कहना है इन खामियों के बारे में, क्या उजागर करना चाहेंगे ये खामी। मेहर सिंह जुड़ला जी। आप पत्रकार साथियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। जितने वर्कर साथी आए हैं, मैं इनका भी सभी का अपने गांव झुंडला की तरफ से धन्यवाद करता हूं। हमारे एक ही अनुरोध है सरकार से, जो भी ये कानून थोपे हैं जिम्मेदारों के और मजदूरों के खिलाफ ही है, मजदूर भी बेचारे हमारे गलों ही हैं, मजदूर कौन सा दूर है, जिम्मेदारों के साथ है। इनको वापस लेना चाहिए। जैसे पहले की तरह चल रही थी मंडी, वैसे के वैसे चलनी चाहिए। हमारी तो एक ही राय है बस। हाँ, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और सरकार से एक ही अनुरोध है, जो कोई नहीं हटाएंगे, हम पूरे पार्टी उसके विरोध में खड़ी है और जिम्मेदारों के हक में खड़ी है। हमारे तो एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मैं सभी किसान साथियों से कहना चाहूँगा, जुड़ला की अनाज मंडी में दुकान नंबर 36, जो हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष किसान शाह फूल सिंह मंजूरा जी, धर्मवीर जी की दुकान है। किसी भी किसान भाई को कोई समस्या आती है तो जुड़ला मंडी के अनाज नंबर 36 में आकर के उसको लिखित में देने का काम करें, नोट करवाने का काम करें। हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, जिला के प्रधान साथ में जाकर के पूरा करवाने का काम करेंगे। कंसर्न अधिकारी से बात करेंगे। अगर अधिकारी फिर भी नहीं मांगेंगे तो फिर अभय सिंह चौटाला जी स्वयं मुख्यमंत्री या डीसी को बात करके उसको निर्माण करवाने का काम इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हूँ जी। यूनियन में काम किया है। ये सैनिक सरकार, हरियाणा सरकार चोरों की सरकार है जी। ये आम जनता की सरकार नहीं है, ये चोर चक्कों की सरकार है। आज तक सैनी ने नारायणगढ़ की सारी माटी बेच खाई जब राज्य मंत्री होता था। अब कुर्सी में बैठा दिया, चीफ मिनिस्टर हरियाणा नहीं कर रहा है। ब्यूरोक्रेसी चला रही है सरकार को। ब्यूरोक्रेसी ने हरियाणा सरकार को लूट लिया है। ऐसा कौन सा अधिकारी है जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति ना हो? जांच पड़ताल करा लो किसी अधिकारी से। यहाँ बीजेपी के एमएलए सारे यहाँ से मिले हुए, सारे करनाल बेच दिया इन लोगों ने। जो मेयर बनी है दोबारा, ये अपने बलबूते में थोड़ा बनी है, पैसे के बलबूते में मेयर बनी है भाई। इन्होंने सारा शहर बेच दिया। अनाप शनाप रजिस्ट्री हो रही है। तहसीलदार सस्पेंड हो था उसमें। क्या करा सरकार ने? ब्यूरोक्रेसी की सरकार है, सैनिक की सरकार नहीं है। ये क्या अभी भी कर्मचारी अनऑथराइज की रजिस्ट्री अभी भी बिल्कुल हो रही है? क्यों नहीं हो रही जी? हर सरकार से कर्मचारी दुखी है, व्यापारी दुखी है, किसान दुखी है। किसानों को तो बंधुआ मजदूर से बुरा हाल कर दिया किसानों का। आड़ती परेशान है, 2-2 साल की आड़त नहीं मिली। जमींदार से क्या बेव करेगा आड़ती? ये सरकार थोड़ा चोरों की सरकार है जी। ये तो
ये हमारे साथ चंद्रभान नरवाल जी, जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं सरकार पर और अपनी नीति स्पष्ट की है कि अगर सरकार भ्रष्टाचार यूं ही करती रही तो इनेलो पार्टी डट के किसानों के साथ खड़ी है। किसानों के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। स्वर्गीय जननायक चौधरी देवीलाल से अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जगत अवलाल अमर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे, हमारी एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद। ले सर अपना परिचय दीजिए पहले। ऐसा है, मैं किसान सेल का स्टेट का वाइस प्रधान हूँ, रामपाल राणा, गांव कतलाडी। और जिस पर्पज के लिए हम यहाँ आए हैं एजेंडे के लिए, किसान दुखी आज सीजन के टाइम, किसान पे इतना टाइम नहीं है, ऊपर तो राम गड़बड़ कर दिया और इन्हें ठोक दिया भाई ट्रैक्टर पे प्लेट लगाओ, भाई पंजीकरण वाला जिम्मेदार गुंठा लगवाओ। ये पूरी तरह किसान विरोधी सरकार पहले भी रही, अब भी है। इनेलो पार्टी का एक ही एजेंडा है, अगर इसको कोई रोकने की कोशिश करेगा इस ट्रैक्टर को, हम इंडियन लोकदल पार्टी धक्के से ट्रैक्टर को घुसा करके अपना नाच तलवाएंगे। यही एजेंडा है, जो मतलब बगैर नंबर के रोकने। हाँ, बगैर नंबर के रोकने की कोशिश करेगा, हम धक्के से आगे लाएंगे उसके और यहाँ पर ट्रैक्टर को घुसा कर नाच तलवाएंगे। कुछ किसानों के पास ट्रैक्टर ऐसे भी हैं जो काफी पुराने हो चुके हैं, उनकी आरसी भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन उनके लिए क्या नहीं, उनके कहाँ से गड्ढा घोषते तो चौधरी देवीलाल का। ये तो पहले भी ये कांग्रेस की सरकार थी, मरगाड़ के ऊपर बैठ जाता लिखा, उसको डंडा मार के उतार देती। चौधरी देवीलाल ने नेको काम करे हैं, बुढ़ापा पेंशन करी, गरीबों की चिपाड़ करी, गड्ढा घोष किया, गाय माफ करी। इनके काम गिनाने लग जाए तो शाम तक काम पूरे नहीं होंगे। और चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चौटाला चले, आगे भाइया बेस सिंह की उसमें हम पूरी मजबूती से किसान के, मजदूर के, छोटे व्यापारी के, दुकानदार के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहेंगे। नरसिंह बबलू जानी जी, उनसे भी जानेंगे आज के विषय में। पत्रकार साथियों का धन्यवाद। इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा किसान, गरीब, मजदूर की हितैषी पार्टी रही है। जो ये सरकार के तुगलकी फरमान है, इनको सहन नहीं करेंगे। आज ये अपना कष्ट निवारण ऑफिस खोला गया जोड़ानाथ मंडी में, पूरे प्रदेश में खोले गए हैं। जिस भी किसी किसान भाई को कोई भी समस्या होगी, वो समस्या आके यहाँ पे लिखित में देगा और हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के आदेशानुसार जो भी मंडी का ऑफिसर होगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, उस समस्या का समाधान करवाने की हम हरदम कोशिश करेंगे। और इंडियन नेशनल लोकदल न पहले कभी चुप बैठी है न चुप बैठेगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला आने वाले मुख्यमंत्री हैं। यही नेता ऐसा है जो किसान और गरीब मजदूर का हितैषी है। तुगलती फरमान सहन नहीं होंगे, ये कहना है युवा नेता बबलू का। धन्यवाद।